हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड यानी ईडी सेकंड के थ्रेड्स, एंगल एंड यूजेज पार्ट्स के बारे में, क्योंकि ये जो पार्ट्स है बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो है आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर देकर ही जाएगा एग्जाम में, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक नंबर भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को क्या किया, अलग से प्रोवाइड किया और इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और देखिए स्क्रू थ्रेड के अंतर्गत जो दो चूड़ियाँ होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्या होती हैं, इनके अंतर्गत आती हैं। तो देखिए वी थ्रेड और जो हमारा ट्रायंगुलर थ्रेड होता है यानी त्रिभुजाकार चूड़ी कहते हैं, और स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, तो इनके अंतर्गत जो चूड़ियाँ आएंगी और इन दोनों के अंतर्गत जो चूड़ियाँ आएंगी उनके उपयोग, देखिए चूड़ियों के कोण और उपयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चनों पर बिन समय गंवाएं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड यानी BSW थ्रेड का उपयोग और एंगल कितना होता है। तो देखिए इसका पहले उपयोग के बारे में जान लेते हैं। यूज कहाँ पर करते हैं, तो देखिए नट बोल्ट और स्क्रू में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यही बात करें कि थ्रेड एंगल कितना होता है, तो 55 डिग्री होता है। अब देखिए आपका ये जो चूड़ी होती है, ये चूड़ी कहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है या पाई जाती है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ये यूके यानी इंग्लैंड में क्या होती है, पाई जाती है ये चूड़ियाँ। ठीक है, BSW थ्रेड। अब देखिए यही बात करें कि जो BSW थ्रेड है, इससे आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए BSW थ्रेड का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों चीज़ों को। अब देखिए बात कर लेते हैं यही कि इसकी गहराई कितनी होती है। तो देखिए इसकी गहराई 0.096 इसकी जो 96 पी होती है। ठीक है, इसकी गहराई पी क्या है, जहाँ पर पिच है, तो याद रखेंगे 0.096। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश एसोसिएशन यानी BA थ्रेड। ठीक है, तो कहीं कहीं पर BA थ्रेड भी लिखा होगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। अब देखिए इसका यूज और एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो छोटे उपकरण होते हैं, जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, वहीं पर इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए घड़ी हो गई, कैमरा हो गया और रेडियो और टेलीफोन, इसमें ही इसका यूज करते हैं। यही अगर बात करें कि इसका थ्रेड एंगल कितना होता है, तो 47.5 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं कि 47 सही 1/2 डिग्री, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से याद रखेंगे कि इसका उपयोग और एंगल के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीट्रिक थ्रेड का उपयोग और थ्रेड एंगल क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है, कहाँ पर किया जाता है, तो साधारण कार्यों के नट बोल्ट तथा स्क्रू इत्यादि में किया जाता है। यही बात करें कि थ्रेड एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री इसका थ्रेड एंगल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए इसे एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मीट्रिक थ्रेड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे देखिए यूनिफाइड थ्रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे। ठीक है, दोनों को ही कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, इसका एंगल कितना है, तो देखिए 60 डिग्री। थ्रेड एंगल कितना, 60 डिग्री, क्योंकि अधिकतर क्या होता है जो इससे क्वेश्चन बनता है वो थ्रेड एंगल से ही बनता है। ठीक है, यूज आपका जल्दी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो क्वेश्चन है अधिक बार आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है। तो याद रखेंगे इसका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड यानी देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड, इसका यूज और थ्रेड एंगल के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो अमेरिकन मशीनों में। अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे सेलर थ्रेड्स के नाम से भी जाना जाता है, सेलर थ्रेड। ठीक है, सेलर थ्रेड्स के भी नाम से जाना जाता है। और अगर यही बात करें कि इसका एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए
ये जो हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, एक चीज़ और इससे जान लीजिए, ठीक है, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड थ्रेड यानी सेलर थ्रेड जो होता है, इसके अंतर्गत भी दो थ्रेड्स आते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, कोर्स और जो फाइन होता है इसके अंतर्गत ही आते हैं, कोर्स थ्रेड्स और फाइन थ्रेड्स। तो याद रखेंगे इसको भी बेसिक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्वायर थ्रेड यानी वर्गाकार चूड़ी, इसका उपयोग और थ्रेड एंगल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्क्रू जैक, ठीक है, स्क्रू जैक, प्रेस और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। यही बात करें थ्रेड एंगल की तो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मे थ्रेड, ये बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में इसका उपयोग करते हैं। और अगर यही बात कर लें कि हमारा इसका थ्रेड एंगल कितना होता है, तो 29 डिग्री इसका थ्रेड एंगल होता है। और याद रखेंगे क्योंकि थ्रेड लेथ मशीन भी इम्पॉर्टेंट है, तो लेथ मशीन का जो देखिए, लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू, इसमें ही इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरेस थ्रेड, इसका उपयोग और थ्रेड एंगल क्या होता है? तो देखिए, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका क्या किस में यूज किया जाता है? तो देखिए, मशीन वाइज रीसेट पावर और प्रेस, ठीक है, रीसेट पावर प्रेस, और जो हमारा देखिए रिलीज वाइज है और लेग वाइज, इसमें किया जाता है, ठीक है। तो उपयोग भी इसका याद रखेंगे। अब यही अगर बात करें थ्रेड एंगल की, तो चूड़ी कोण जो होता है वो 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकल थ्रेड, नकल थ्रेड का उपयोग और क्या, इसका जो रेडियस होता है, ठीक है। देखिए, नकल थ्रेड, इसको रख लीजिए एग्जाम में, ठीक है, नकल थ्रेड रख लीजिए इसको। तो देखिए, इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ पर करते हैं? तो रेलवे, कैरेज कपलिंग और हॉज कनेक्शन और बोतल के सिरों पर करते हैं इसका उपयोग। क्योंकि देखे होंगे आप लोग, जो रेलवे डिब्बे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो नकल थ्रेड, जो नकल कपलिंग होती है, नकल थ्रेड, उसके अंतर्गत ही जोड़े जाते हैं, ठीक है, नकल कपलिंग जो होती है। तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका अगर यही बात करें कि रेडियस कितना होता है, तो 0.25 पी, जहाँ पर क्या है, पी जो है ये पिच है, ठीक है, पिच है। क्योंकि देखिए, जो इसका एंगल होता है, एंगल ये रेडियस के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है, ठीक है, सॉरी, देखिए, इसका एंगल जो होता है ये पिच के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है, ठीक है, एंगल। तो याद रखेंगे, इसका एंगल नहीं पूछेगा, क्योंकि रेडियस इस पिच के अकॉर्डिंग ही लेंगे तो लिया जाता है, तो नहीं इसका पूछेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड यानी बीएसएफ थ्रेड, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है और थ्रेड एंगल क्या होता है? तो देखिए, एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल और फाइन मैकेनिज्म आदि में किया जाता है, जैसे जो कंपन रोधी होते हैं उनके स्थान पर, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका उपयोग एरोप्लेन में भी किया जाता है, एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल में भी, ठीक है। और एंगल, यही बात करें थ्रेड एंगल की, तो इसका 55 डिग्री थ्रेड एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड यानी बीएसपी थ्रेड, इसका उपयोग क्या होता है? तो देखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पानी, तेल, गैस, भाप के मतलब पाइप में, ठीक है, जो वेपर का पाइप होता है उसमें ही किया जाता है। यही बात करें कि इसको जो थ्रेड है, ठीक है, ये जो थ्रेड है, देखिए ये जो थ्रेड है, इसका जो मतलब इसको जो चूड़ी कटी होती है वो किस रूप में कटी होती है? तो देखिए, टेपर प्रति फुट में कटी होती है। अब यही बात करें कि थ्रेड एंगल कितना होता है, तो 55 डिग्री थ्रेड एंगल होता है। तो याद रखेंगे। अब देखिए, पीडीएफ आप लोगों को, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।